किसान साथियों, गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई तक का ही सही समय होता है जब आप अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव कर सकें। जो भी खाद और उर्वरक आप अपनी गेहूं की फसल को देना चाहते हैं, जितना भी आप अपनी फसल में खर्चा करना चाहते हैं, वह दूसरी सिंचाई दूसरे पानी का ही समय होता है। इसके बाद में आप जो भी खर्चा आप अपनी गेहूं की फसल में करेंगे, जो भी खाद और उर्वरक डालेंगे, वह सब व्यर्थ जाएंगे। दूसरी सिंचाई के बाद में उनका कोई काम नहीं होता है और उनका खास फायदा भी हमारी फसल को नहीं मिलता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि आप दूसरी सिंचाई के समय क्या कर सकते हैं, जिससे आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो, आपका पूरा खेत फसल से भर जाए। आपकी फसल ऐसी हो कि पड़ोसी किसान भी आपसे पूछें कि आखिर आपने अपनी गेहूं की फसल में डाला क्या है। शानदार कलरों का फुटाव आपकी फसल में होगा तो आगे चल के उतनी ही ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी। जितनी ज़्यादा बालियाँ आपकी फसल में निकलेंगी, उतना ही ज़्यादा आपका अंत में उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, हम जब गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय पर दाने वर्गीय खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी गेहूं की फसल में अच्छा कल्लों का फुटाव होता है और ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें हरियाली बनी रहती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम हमारी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के समय पर उन सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं जिनकी हमारी फसल को ज़रूरत होती है, तो आपके पास एक मौका और होता है दूसरी सिंचाई का। जिन खाद उर्वरकों का प्रयोग आप पहली सिंचाई पर नहीं कर पाए हैं, उन खाद उर्वरकों का प्रयोग आप दूसरी सिंचाई पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम हमारी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो वैसे तो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करने का जो सही समय होता है वह 40 से 45 दिन के मध्य का होता है। लेकिन एक तरीका और हम आपको बताते हैं कि आपको दूसरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में कब करनी चाहिए। जैसा कि किसान साथियों, हम मानते हैं कि आपने अपनी गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन के मध्य में पहली सिंचाई की थी, तो ऐसे समय में आपको दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के मध्य में करनी चाहिए। आपको पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के बीच में 15 से 20 दिन का अंतराल रखना चाहिए। लेकिन 50 दिन से पहले पहले आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। अब किसान साथियों, हम जानते हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते समय कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने पहली सिंचाई जब अपनी गेहूं की फसल में की थी, उस समय पर जिस खाद उर्वरक का प्रयोग आप अपनी गेहूं की फसल में नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो उसका प्रयोग आप दूसरी सिंचाई करते समय, दूसरा पानी लगाते समय अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा किसान साथियों, आप जो भी खाद उर्वरक अपनी गेहूं की फसल में डाल रहे हैं, वह दूसरी पानी लगाने से पहले आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है। उसके बाद में आपको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद में आप किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान साथियों, जब हम दूसरी सिंचाई दूसरा पानी अपनी गेहूं की फसल में लगाते हैं तो हमारी फसल बड़ी हो जाती है और उसकी जड़ें भी ज़मीन में, हमारे खेत की मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं। अगर आप पानी लगाने के बाद में कोई भी खाद उर्वरक अपनी गेहूं की फसल में डालेंगे तो वह जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचेगा तो भी वह बड़ी देर से पहुंच पाएगा। इसलिए अगर आप पहले पानी लगाने से पहले अपनी गेहूं की फसल में कोई भी खाद उर्वरक डालते हैं तो वह पानी के साथ में सीधे जड़ों तक चला जाता है और जड़ें उसका अवशोषण तुरंत करने लगती हैं। दूसरी सिंचाई पर आपको अपनी गेहूं की फसल में किसान साथियों दूसरा यूरिया तो डालना ही डालना है। उसके साथ में अगर आप जिंक सल्फेट अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय नहीं डाल पाए हैं, तो इस समय पर आप 33% वाला जो जिंक सल्फेट है उसका प्रयोग यूरिया में मिला करके कर सकते हैं। अगर आपने पहले जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लिया है तो इस समय पर आप यूरिया मिला करके सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई में यूरिया के साथ में अगर आप सल्फर का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इस समय पर सल्फर की हमारी गेहूं की फसल को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पानी जब हमारी गेहूं की फसल में हम लगाते हैं तो समय पर ठंडियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, जिस कारण से हमारी गेहूं की फसल स्ट्रेच में आने लगती है। वह पोषक तत्वों को सही से ग्रहण नहीं कर पाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं हो पाती है। छोटे मोटे फंगस का अटैक भी हमारी फसल में होने लगता है। तो इन सभी छोटी मोटी बीमारियों को रोकने के लिए और फसल को अच्छी तरीके से भोजन ग्रहण कराने के लिए, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाने के लिए और पौधे को हरा भरा बनाने के लिए यूरिया के साथ में सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।
और किसान साथियों, अगर आप इस समय पर डीएपी या पोटाश ये खाद उर्वरक डालने की सोच रहे हैं तो आप उनको ना डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस समय पर अगर आप डीएपी या कोई पोटाश अन्य दाने वर्गीय खाद डालेंगे तो वह आधा वेस्ट जाएगा और आधा आपकी फसल को मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप स्प्रे द्वारा अपनी गेहूं की फसल में खाद उर्वरकों की पूर्ति करें तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे आप डीएपी की कमी को दूर करना चाहते हैं तो आप एनपीके जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं उनका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर कर सकती हैं, उनसे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी सिंचाई पर किसान साथियों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद जैसे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले खाद आते हैं जिनमें छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका भी प्रयोग करेंगे तो आपको इससे भी चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इनकी पूर्ति के लिए आप कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला मिक्सर खाद ले सकते हैं, जैसे सागरिका आती है, बायोवीटा आता है या और भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले खाद आपको बाजार में मिल जाएंगे। इनका प्रयोग भी आप यूरिया के साथ मिला करके इस समय पर दूसरी सिंचाई करने से तुरंत पहले कर सकते हैं। इसके बाद में आप दूसरा पानी लगा सकते हैं। दूसरी सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसमें अगर पीलापन है तो फिर से उसको हरा भरा बनाना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि अपनी गेहूं की फसल में अंत तक हरियाली बनी रहे, वहाँ की अन्य किसान भाइयों से आपकी गेहूं की फसल अलग दिखे, शानदार दिखे, तो दूसरा पानी लगाने के बाद में 5 से 7 दिन बाद में आपको अपनी गेहूं की फसल में एक स्प्रे करना चाहिए। इस स्प्रे में आप एनपीके 18-18-18 आता है उसको ले सकते हैं। उसकी मात्रा की बात करें तो 1 केजी लेना है आपको 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की फसल के लिए। और उसी के साथ में आप जो चिलेटेड जिंक आता है 12% वाला उसको ले लेना है। उसकी मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की फसल के लिए। और इसी के साथ में अगर दानेदार सागरिका या कोई भी आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में पहले नहीं किया है तो आप जो लिक्विड सागरिका आती है उसको ले सकते हैं इसी स्प्रे में। तो किसान साथियों, इस स्प्रे के लिए हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहला एनपीके 18-18-18, दूसरा चिलेटेड जिंक 12% वाली और तीसरा सागरिका लिक्विड। और इस स्प्रे में किसान साथियों आपको पानी की मात्रा रखनी है 150 लीटर 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत के लिए। इससे कम पानी यूज मत करिएगा, आप 160 लीटर भी कर सकते हैं। दूसरा पानी लगाने के बाद में गेहूं की फसल में अगर आप एक स्प्रे कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल की इतनी अच्छी शानदार ग्रोथ होगी, उसमें हरियाली आखिर तक बनी रहेगी, जोर शोर से उसमें कल्लों का फुटाव होगा और बालियां जितनी आपकी गेहूं की फसल में कल्ले फूटे हैं उतनी ही बालियां निकलेंगी और अंततः आपको अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। बाकी किसान साथियों, अगर आपको अपनी कोई भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी जाननी हो, आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।